जय गुरु जी। संगत जी, कई बार संगत के मन में ये क्वेश्चन आता है कि नित्य नेम क्या होता है। और नित्य नेम की इतनी प्यारी ऐतिहासिक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि कैसे जब हमारी भक्ति इतनी सच्ची हो और नित्य नेम हमारा पक्का हो ना, तो भगवान हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं। संगत जी, हम सबको ही पता है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम जाप करने से, उन्हें याद करने से ही भगवान खुश हो जाते हैं। बाकी युगों में हमने देखा है कि कितनी कठोर तपस्या किया करते, पूजा तप यज्ञ करते, व्रत रखा करते, तब जाके भगवान खुश होते थे। पर संगत जी, अगर हमारा नित्य नेम मतलब एक ही समय में हम भगवान के सामने जाके बैठ जाएं और वो नियम हमारा टूटे ना, तो भगवान भी हमसे मिलने आते हैं। और इतनी भक्ति हमारी सच्ची हो जाती है ना कि जो भी नित्य नेम निभाता है उनके जीवन की बागडोर भगवान के हाथों में ही होती है। तो एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना, कहानी सच्ची है संगत जी। द्वापर युग में राजा अमरीक हुए। वो बहुत ही परोपकारी और नित्य नेम के पक्के थे कि सुबह 2:30 बजे उठ के वो भगवान विष्णु के भक्त थे और इतनी भक्ति में लीन हो जाया करते, बंदगी करने बैठ जाया करते। उनका नित्य नेम इतना पक्का था। एकादशी के व्रत रखा करते थे और व्रत भी साधु संतों के संग में ही खोला करते थे। बाकी फिर सारी प्रजा को वो प्रसाद दिया करते थे। तो संगत जी, उस वक्त दुर्वासा ऋषि हुए हैं, जिनके बारे में आपको भी पता होगा कि बहुत ही तामसिक प्रवृत्ति के ऋषि थे कि गुस्सा उनके बिल्कुल सामने ही रखा रहता था। जैसे कोई भी उनके आसपास से गुजरा तो तुरंत श्राप दे दिया करते थे। लोग उनके आसपास गुजरने से डरा करते थे। जब भी वो कहीं दिख जाते थे तो लोग भाग जाया करते थे कि कहीं हमें श्राप ना दे दे, क्योंकि उस युग में जो भी ऋषि मुनि श्राप दे दिया करते थे वो जरूर फलीभूत होता था संगत जी, इसलिए लोग उनसे डरते थे। तो एक बार ऐसे ही सभा लगाई गई एकादशी का व्रत खोलने के लिए। राजा ने जितने भी ऋषि मुनियों सबको आदर सम्मान के साथ बुलाया। तो दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए। तो राजा तो भक्ति में, उनकी व्यवस्था ऊंची थी, तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, प्यार से बैठाया और कहा कि ऋषि मुनि आप मतलब बड़े ही सम्मानीय हैं। वो ऊंची अवस्था के ऋषि थे संगत जी, उनकी अवस्था ऊंची थी, पहुंचे हुए थे। पर बस एक ही अवगुण था कि उन्हें गुस्सा बड़ा आता था और गुस्से में वो सामने वाले को श्राप दे दिया करते थे। राजा को भी ये बात पता थी। तो राजा बोले कि आज मेरा एकादशी का व्रत है और मैं व्रत साधु संतों के हाथ से ही खोलता हूँ, तो मुझे ये बड़ा भाग्य से आपका संग मिला है। आप मेरा व्रत खुलवाना, तो बाकी प्रजा में मैं प्रसाद बांटूंगा। तो संजय जी, दुर्वासा ऋषि बोले मुझे अभी कहीं जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राजा बोले नहीं, अगर आप लेट हो गए तो मेरे व्रत खोलने की जो एक घड़ी है वो बीत जाएगी, तो फिर मेरे धर्म का मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा नित्य नेम पक्का है, आप इस बात को समझे। ऋषि बोले नहीं, आप चिंता ना करें, मैं आ जाऊंगा। तो वो ऋषि वहां से निकल जाते हैं नदी में स्नान करने। अब स्नान करते वक्त उन्हें यह ध्यान आता है कि क्यों ना इस राजा को मजा चखाया जाए, और मैं जाके लेट हो जाता हूँ, वक्त से नहीं पहुंचूंगा और फिर मेरे को श्राप देने का भी मौका मिल जाएगा। मैं मतलब बहुत ही अहंकारी थे उनके अंदर, मैं बहुत थी। तो संगत जी, वो जान पूछ के राज्य में लेट आने की कोशिश करते हैं। वहां जितने भी और साधु संत सब होते हैं, राजा से कहते हैं कि राजा, दुर्वासा ऋषि तो नहीं समय से पहुंच पा रहे हैं, आपके धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, आप व्रत खोल लीजिए। तो बार बार राजा को कहते हैं, तो राजा किसी दूसरे संत के हाथों से अपने व्रत को खोल लेते हैं। संगत जी, कुछ देर बाद दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं और वही गुस्से में कि मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुमने मेरे अनादर किया है, तुमने मेरी बात का पालन नहीं किया है जब मैंने बोला था कि मैं आऊंगा। तो राजा बोला कि आप समय पे नहीं आ पाए हैं, पर आप ये बात समझिए, अगर उस वक्त मैं व्रत नहीं खोलता तो ये जो जितने भी यहाँ पे हैं धर्म का पालन नहीं हो पाता। मैं इतने सालों से ये नित्य नेम निभा रहा हूँ और उस वक्त ये मान्यता थी कि अगर सही समय पे इस व्रत को नहीं खोला जाता है तो वो दूसरी घड़ी लग जाती है, द्वादशी लग जाती है, तो फिर उनके धर्म का पालन नहीं हो पाता। जो भी ऋषि दुर्वासा थे उनको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो तो गुस्से में इतने और कहते हैं मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे ही श्राप देने लगते जाते हैं संगत जी, तो भगवान विष्णु का चक्र उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब देखिए ना, और वो ऋषि मुनि, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, चक्र पीछे पीछे। जहां भी वो जाए, जितने भी देवी देवताओं के पास गए कि मुझे इस चक्र से बचा लो, तो कहते भाई हम तो नहीं बचा सकते इस चक्कर से तुम्हें।
तो कहीं जितने भी देवी देवता, जितनी भी उनकी अवस्था थी, जहाँ तक वो पहुँच पाए, सबसे मदद मांगी पर कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ। फिर भगवान विष्णु के पास ही पहुंच गए तो भगवान विष्णु बोले कि इस चक्र को तो मैं भी नहीं रोक पाऊंगा, इस चक्र को तो राजा अम्बरीक ही रोक सकते हैं। तो उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के चरणों में गिरो, जब ही ये चक्र रुकेगा। दुर्वासा ऋषि वापस आते हैं संगत जी, और राजा के पास जाके कहते हैं कि इस चक्र को रोक लो। कोई भी देवी देवता इस चक्र को रोक नहीं पाया। तो राजा अम्बरीक कहते हैं मैं कैसे रोक पाऊंगा, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ से आया है। तो दुर्वासा ऋषि बताते हैं कि ये भगवान विष्णु का चक्र है और मुझे पता है। तो उनके इतने प्रिय भक्त हो, नित नेमी हो, सच्ची तुम्हारी भक्ति है और ये चक्र तुम्हारी रक्षा के लिए उन्होंने भेजा है। अगर तुम मना करोगे तो ही ये रुकेगा। तभी तो राजा अम्बरीक प्रार्थना करते हैं उस चक्र के सामने खड़े होके संगत जी, तो वो चक्र वापिस चला जाता है। तो ऐसे देखिए आप सच्ची भक्ति और नित्य नेम में कितनी ताकत है कि भक्त पे जब भी कोई मुसीबत आने वाली होती है तो भगवान आके सामने खड़े हो जाते हैं संगत जी। ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई क्योंकि हमारी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए, हमारा भी नित्य नेम ऐसा ही होना चाहिए। जब हम गुरु जी के सामने बैठे उन्हें याद करें तो हमारा ध्यान उधर उधर ना भटके, सच्ची भक्ति करें। बहुत से लोग हैं अमृत वेले उठ के जो एक नित्य नेम निभाते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के उन्हें गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठना है, तो बैठते हैं। और संगत जी एक ही समय का नित्य नेम जब हम निभाते हैं ना, तो भगवान भी अपने भक्त से मिलने खुद आते हैं और वेट करते हैं कि आज मेरा भक्त नहीं आया या आज समय लगा रहा है। तो इतनी शक्ति होती है नित्य नेम में। और आपने देखा कि उनका चक्र भगवान खुद भी नहीं रोक पाए, पर अगर भक्त पे मुसीबत आती है तो भक्त भगवान से तो पुकार लगा सकते हैं, पर भगवान भी उस वक्त मदद नहीं कर पाते। जिस वक्त भगवान को जरूरत होती है तो भक्त की ही बात मानी जाती है। मतलब भक्ति में इतनी शक्ति है, वो ये कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। तो भगवान तो भक्ति के वश में है संगत जी। और हमारे गुरुजी महाराज तो हमें हर प्रकार के रिचुअल से, नियमों से, भ्रमों से निकालने आए। बस एक ही बात तो कही, तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो गुरुजी को याद करने के अलावा हमें कुछ नहीं करने की जरूरत संगत जी। सोते उठते बैठते जागते बस प्रभु को याद करें, सच्ची भक्ति करें, एक नित्य नेम निभाएं। तो हमारी भक्ति में भी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हमारे कलयुग में जितनी भी हमारी दुख परेशानियां हमारे सामने आती है ना, या आके कहाँ चली जाए हमें पता भी ना चले। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं और इतनी ऐतिहासिक कहानियां हैं संगत जी, जिनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, हमारी पुकार कैसी होना चाहिए, हमारा नित्य नेम कैसा होना चाहिए। वो प्रभु बस हमें देने बैठे हैं, हमें ही लेना आना चाहिए। तो देखिए संगत जी, भक्ति में इतनी शक्ति होती है। हमारी ऐतिहासिक ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जिनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। और जब तक इन शिक्षाओं को हम जीवन में नहीं उतारते हैं तो ये चीजें सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। तो आप ये बात समझ लें कि सच्ची भक्ति, सच्चा भाव, सच्ची पुकार ही गुरुजी भी सुनते हैं। एक बार हम उन पे भरोसा करके देखें, सारे जितने भी अहम वहम नियम भ्रमों को छोड़ के बस सच्चे दिल से गुरुजी को याद करें। शुक्राना गुरुजी।